नमस्ते बच्चों। आप लोग कैसे होंगे? आप लोग अपनी पढ़ाई बढ़िया कर रहे होंगे। आप लोग जानते हो कि एग्ज़ाम आ चुके हैं, सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। धीरे धीरे सबके एग्ज़ाम डेट आ गई हैं, नोटिफिकेशन भी निकलती जा रही हैं। आप सब जानते हो। तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको आप जिस तरह से आप अपनी तैयारी कर रहे थे, आप वैसे ही तैयारी करते चलो। हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि जहाँ तक क्वेश्चन प्रीवियस वाले ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आपको, वो जहाँ तक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं, इससे आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है। और एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपको पैनिक नहीं होना है, ना आपको घबराना है। आप मन लगाकर पढ़ते चलें। अगर आप पैनिक होते हैं तो इससे नुकसान आपका ही होगा। धीरे धीरे नोटिफिकेशन सारे एग्ज़ाम के आ गए हैं, और एग्ज़ाम भी अपने समय पे हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल मन लगाकर ध्यान लगाकर बिल्कुल आपको पढ़ते जाना है। ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं उनको भी सॉल्व करते जाना है। ठीक है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, आप उनके क्वेश्चन लगाइए। हम जो बता रहे हैं क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर के हैं, आप इनको भी सॉल्व करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है। और आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो तो पढ़िए, उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, और साथ में हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, क्योंकि ये भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवाया है क्वेश्चन जी। ठीक है। क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा सवाल है, कितने अच्छे अच्छे सवाल हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल हम इजी से लेके हार्ड लेवल तक आपको हर प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आप के सारे कंसेप्ट क्लियर हों। ठीक है। हम आपका ये नहीं कि आपका इजी करवाएं, हम आपका इजी भी करवाएंगे, हार्ड भी करवाएंगे, हर लेवल आपका हम क्वेश्चन का सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। तो आपका बिल्कुल एग्जाम आ रहे हैं, पर आपको पैनिक नहीं होना है, आप बल्कि मन लगा कर पढ़ते चलें। ठीक है। तो अपन ने स्टार्ट किया था ना ये वाला चैप्टर, टाइम एंड वर्क। ठीक है। तो टाइम एंड वर्क के जो भी बच्चे जो वीडियो देख रहा हो, तो वो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा पूरा कंसेप्ट। क्योंकि हमने उसमें लगभग लगभग 45 मिनट में हमने आपको सारे कंसेप्ट बताए हमने, और संगे क्या बताया आपका, हमने सवाल भी आपको बताए हैं, कंसेप्ट बताया उसमें से आप हमने आपको कंसेप्ट बताया है, हमने आपको उसमें देखिए कंसेप्ट भी बताया है हमने जी। और साथ में हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करवाए हैं। ठीक है। हमने जो आपको कंसेप्ट बताए हैं, उन कंसेप्ट को क्वेश्चन में किस तरह अप्लाई किया जाता है, हमने वो भी आपको में ज़रूर बताया है। ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो लगभग लगभग 45 मिनट की वीडियो में हमें लगभग आपको सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से हमने बेस्ट एग्जाम्पल दे के आपको समझाए हैं। आपको अगर आप वो सवाल देखते हो, कंसेप्ट सीखते हो, तो आप कुछ भी नहीं भूलोगे उससे। ठीक है। और हमने उसमें सवाल भी बताए हैं। अब हम उन कंसेप्ट को कितनी अच्छी और तरह अप्लाई कर सकते हैं सवालों में, तो अब वो भी सीख रहे हैं अपन। ठीक है। बस आप लोग पढ़ते चलें आप, और कॉपी लेकर पेन लेकर जरूर बैठें। सॉल्व तभी होंगे आप क्वेश्चन, ये नहीं कि आप देख लो। आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, जिससे कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, तो आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बातें तो होती रहेंगी। सवाल को देखते हैं। ये चल रहा था आपका टाइम एंड वर्क। ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना आप। वीडियो लाइक करोगे तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है हमको। ठीक है। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है। ए एक कार्य का 75% 12 दिनों में पूरा करता है, और बी 125% कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। ए और बी मिलकर 75% कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? जिन बच्चों ने ये कंसेप्ट समझा होगा और क्वेश्चन समझे होंगे, वो इस सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो
हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देखते हो तो इससे पहले आप कंसेप्ट जरूर सीखें, और फिर ये वीडियो पे आए तो आपको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। एक सिस्टम होता है पूरा हर चीज़ सॉल्व करने का। तो आप पिछली वीडियो देखें, फिर ये वीडियो देखें, आती जाएंगे, आप सारी क्लास देखते जाना। तो आपका टाइम एंड वर्क आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कितना अच्छा टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई से क्वेश्चन हो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो इसको जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं करो, और आंसर कमेंट में जरूर लिखो। हाँ, आपके लिए 5 सेकंड का टाइम देते हैं सवाल करने के लिए, बताते हैं फिर हम सवाल का आंसर क्या है। और ये जो ये बच्चे आंसर कर दें उसको अभिहाल कमेंट पे लिखो, अभिहाल लिखो कमेंट पे आंसर अभिहाल। और जो बच्चों को नहीं आ रहा है तो वो देखे कि हम कैसे बताते हैं, तो वो समझेंगे, ठीक है। और जिनने कंसेप्ट नहीं भी सीख पाया तो हम इसमें बताते जाएंगे आपको, कंसेप्ट इसमें हम बताते जाएंगे, तो आप इसमें भी आपका होता जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करिए सवाल को, 5 सेकंड टाइम देते हैं, ठीक है। ए एक कार्य का 75% 12 दिनों में पूरा करता है, और बी 125% कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। ए और बी मिलकर 75% कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा है बताते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि काम क्या होता है। कोई भी काम होता है वो होता है टोटल वर्क होता है। ये अलग था वे तो। आप पहले ये रखिए ध्यान, जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देख पाए तो वो अभी यहाँ समझ ले वो क्या होता है। आप ये समझिए पहले तो कि टोटल कोई भी काम हो, काम होता है आप जानते होंगे 100% होता है काम, ठीक है। या होता है एक काम, ये तो काफी बच्चों को पता होगा कि टोटल काम होता है 100%। अगर आप कोई भी काम करते हो वो 100% ही होता। आप खुद दिमाग लगाइए, अगर आप कोई सा भी काम करते हो तो वो काम 100% होता है। जैसे आपको किसी ने कहा कि 10 पत्थर उठाकर छत पर रख दीजिए, तो 10 पत्थर टोटल काम है ना, वो 100% काम है, आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अपन उसको बोल देते हैं एक काम, तो एक काम बोल दो चाहे 100% काम बोल दो, वो काम है टोटल वर्क होता है आपका, ठीक है। ये बात तो समझ में आई आपको। और क्या है, उसने क्या कहा, ए एक कार्य का 75% 12 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। और बी 125% कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। ए और बी मिलकर 75% कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसने क्या पूछा, ए और बी मिलकर 100% नहीं पूछा, इसने पूछा 75%। तो हर किसी को 75 बना लो, ठीक है। जैसे ए एक कार्य का 75% करता, ए एक कार्य का 75% 12 दिनों में पूरा करता है, ये तो है। और बी 125% कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है काम, 125% कार्य करता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि 125% कार्य 10 दिनों में कर रहा, तो 75% कार्य कितने दिनों में करेगा, बताते हैं देखो। बी 75% कार्य करेगा 6 दिनों में, ठीक है। कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में, ठीक है। 125% कार्य वो 10 दिनों में कर रहा है, तो 75% कार्य 6 दिनों में करेगा। 75 देखो, ए 75 हो है, बी 75 हो गया। अब 75 निकालना, ए और बी मिलकर 75 ही निकालना, तो 75 में कन्वर्ट कर लिया, बी को, बी 125% दिया था तो 75 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या है देखिए आप, ए कितने दिनों में, ए ये थोड़ा सा गलत लग गया है, लिखते हैं अभी यार।
ए 75% 12 दिनों में करता है। ए कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। बी 75% करता है 6 दिनों में। तो इनका एलसीएम, जो इनका एलसीएम आता है 12 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 12। वो क्या होता है? टोटल वर्क होता है। आप खुद जानते हैं क्या होता है जी? ये है टोटल वर्क। ठीक है, 12 और 6 का एलसीएम 12 आया। ए 12 दिनों में करता है, बी 6 दिनों में करता है, तो 12 और 6 का एलसीएम आया 12, और 12 क्या है? टोटल वर्क है। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कैसी हो जाएगी? ए की एफिशिएंसी हो गई 1, बी की एफिशिएंसी हो गई 2। ठीक है, 12 का 12 में भाग दिया तो 1, 6 का 12 में भाग दिया तो 2। ठीक है, तो ये आ गई आपकी ए की एफिशिएंसी आ गई 1, बी की एफिशिएंसी आ गई 2। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। ठीक है, अब ए और बी मिलकर 75% कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। टोटल काम कितना है? 12। ठीक है, टोटल काम 12 है। ए और बी एक दिन में कर रहा है, ए और बी एक दिन में मिलकर कर रहा है 3 यूनिट। ठीक है, और ए और बी एक दिन में मिलकर कर रहा है 3 यूनिट। टोटल काम है 12 यूनिट। तो 12 में 3 का भाग दे दोगे आप तो कितना आ जाएगा? 4 डेज। ठीक है, तो जी आ गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है आपका? 4 डे सर। तो ये आ गया आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, बी आपका आंसर आ गया, बी नंबर वाला। ठीक है, तो फिर से बताते हैं क्या है। ए एक कार्य का 75% 12 दिनों में पूरा करता है, और बी 125% कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। ए और बी मिलकर 75% कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो क्या किया, ए और बी मिलकर 75% पूछा, तो ए 75 को मैं कन्वर्ट कर लिया बी को, तो बी 125% काम करता है 10 दिनों में, तो 75% काम करेगा 6 दिनों में। ठीक है, ए 12 दिनों में काम करता है, बी 6 दिनों में काम करता है। टोटल वर्क हो गया, इनका एलसीएम आ गया 6 और 12 का एलसीएम 12। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी आ गई यानी कार्य क्षमता आ गई 1, बी की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता आ गई 2। ठीक है, ए और बी एक दिन में मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी ए और बी मिलकर ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल काम है आपका 12 यूनिट। तो 12 में 3 का भाग दोगे, 12 में कितने में? 12 में। 12 क्या है? टोटल वर्क है ये। ठीक है, 12 है आपका टोटल वर्क, तो 12 में 3 का भाग दोगे तो आएगा आपका 4 डेज। ठीक है, तो ये आपका आ गया ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, 4 डेज आपका कौन सा ऑप्शन है? इसमें है बी नंबर, यानी कि 4 डेज आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया होगा आप लोगों को का, और जिन बच्चों का नहीं आया होगा वो इसको अब उनको समझ में आ गया होगा तो वो इसको सॉल्व करें। अब उनको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये आपके सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं कि आपको हम जहाँ तक क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर में वाले क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं को हम आपको बताएंगे, जिससे आपकी उनकी सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और जो भी बच्चे को सवाल जो भी बच्चों को सवाल अगर अच्छे लेवल के चाहिए हैं, जो भी बच्चों को सवाल अच्छे लेवल के चाहिए हैं, तो वो सवाल यहीं पर अच्छे मिलेंगे आपको, अच्छे लेवल के। ठीक है, हम आपको अच्छे लेवल के सवाल करा रहे हैं, आप खुद देख रहे हो कितने अच्छे लेवल के सवाल हैं। ठीक है, बस वीडियो को आप लाइक करो और शेयर कर दो, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा बच्चों लोग के पास पहुँचेगी। जो बच्चे एफोर्ड नहीं कर पाते हैं पेड बेच को, कहीं टीचर से नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम उनको फ्री पढ़ा रहे हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों का भला भी हो जाए। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, भले ही सब्सक्राइब जितने हों पर वो पढ़ने वाले हों। ठीक है, अ, जितने भी सब्सक्राइब हों पर वो पढ़ने वाले हों। ये है कि
हमारी वीडियो हर किसी बच्चे तक पहुंचे, जिससे कि वो बच्चा ज़्यादा ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, जितने भी सब्सक्राइब हो पर वो सब पढ़ने वाले हों बढ़िया, तो पढ़ने में आपको मज़ा आएगा और हमें पढ़ाने भी मज़ा आएगा। ठीक है, हाँ आपके लिए मेहनत करेंगे और मेहनत कर रहे हैं आपको, वो आपका वो आपका है कि आप वीडियो शेयर कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। तो आप, हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चन छांट रहे हैं आपके लिए, बना रहे हैं, आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आपका भी एक काम है कि आप शेयर है तो शेयर कर दिया करो, लाइक दबा दिया करो बटन, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। ठीक है, चलो आप देखते हैं दूसरा सवाल। सेकंड नंबर, ये आपकी स्क्रीन पर, आप ट्राई करिए, जब तक हम क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं आपको, आप जब तक ट्राई करिए और आंसर कमेंट में लिखिए। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों को सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए आप सवाल का आंसर जो है वो कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पर ये है। राजू एक कार्य 18 दिनों में पूरा कर सकता है, राम उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, चंचल उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये आपका सवाल है। हम सवाल समझ में नहीं आया तो हम फिर से बताते हैं। कोई राजू है, ठीक है, राजू एक कार्य को कर रहा 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, राजू एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। अगर राम है, अब राम उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, राम उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो राम ज्यादा काम कर रहा है, राम की ज्यादा क्षमता होगी। नॉर्मल सी बात है वो तो। दो, राजू ज्यादा दिन ले रहा, राम थोड़े कम दिन ले रहा, 6 दिन ले रहा। ठीक है, तो राम की क्षमता ज्यादा होगी। अब चंचल देखते हैं, चंचल कितने दिनों में पूरा करता है काम। चंचल उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब चंचल ज्यादा, चंचल की क्षमता कम है। क्या है, चंचल की जो क्षमता है वो कम है। क्षमता जब कम है उसकी चंचल की, तो वो दिन ज्यादा ले रहा दिन ज्यादा। कितने दिन ले रहा वो, 30 दिन। ठीक है, तो चंचल की क्षमता क्या है, कम है। जब क्षमता कम है तो वह दिन क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। ठीक है, और क्या कहा उसने, तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अगर तीनों मिल जाए, ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बताते हैं। और जो बच्चों का आंसर आ गया हो तो वो अभी हाल, जस्ट अभी हाल आप कमेंट में लिखिए आंसर, लिखिए आप कमेंट में आंसर। और जिन बच्चों का नहीं आया है, टेंशन कोई बात नहीं, हम बताते हैं सवाल को क्या हम बताते हैं उस सवाल का आंसर क्या है और किस तरह से आपको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे राजू है, राजू एक कार्य 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, राम कितने दिनों में कर सकता है, 6 दिनों में। चंचल, चंचल उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब 18 6 30 का एलसीएम ले लेना। 18 6 और 30 का एलसीएम आपका आ जाएगा 90। ठीक है, 90 क्या हो गया, आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब इनकी क्षमता कितनी आएगी, राजू की क्षमता आएगी, क्या है जी, कौन है, ये है राजू। ठीक है, तो राजू की क्षमता आएगी आपकी 18 पंचे 90, 5 यूनिट। ठीक है, और राम की क्षमता आएगी, कितनी आएगी, राम की क्षमता कितनी आएगी, राम की क्षमता आ जाएगी आपकी 15। ठीक है, और चंचल की क्षमता आ जाएगी 3। ठीक है, आ जाएगी आपकी क्षमता जी, ये आप लोगों की क्षमता आ गई है। ये आप लोगों की क्षमता आ गई है।
राजू की, राम की, चंचल की, राजू की, राम की, चंचल की क्षमता आ गई है ये। ठीक है, तो अगर ये तीनों एक दिन में मिलकर काम करेंगे, कितना करेंगे? 15 5 20, 15 5 20, 3 23। एक दिन में अगर ये तीनों काम करें दिन में मिलके तो 23 यूनिट काम कर लेंगे। अगर वो रोज काम करें मिलके तो वो 90 यूनिट काम, तो वो अगर तीनों मिलकर काम करें रोज तो कितने दिनों में काम कर लेंगे? तो वो कर लेंगे 90 यूनिट काम कर लेंगे, वो 90 यूनिट काम करेंगे वो 90/23 दिनों में, डेज। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका? जी आपका है ए नंबर, 90/23 डेज। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर तीसरा सवाल, आप इसको सॉल्व करिए और आंसर कमेंट पे लिखते जाइए। हम पढ़ के सुनाते हैं ये सवाल। आपके पास टाइम है, भी करिए आप और आंसर कमेंट पे लिखिए। क्या लिखा क्वेश्चन में? भरत एक कार्य का 60% 18 दिनों में पूरा कर सकता है, अंकित कार्य का 90% 18 दिनों में पूरा कर सकता है, और श्याम कार्य का 200% 30 दिनों में पूरा कर सकता है। भरत, अंकित, श्याम मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए। जैसा हम आपको सवाल बता चुके हैं सही वाला, परसेंट वाला, तो आप उसको सॉल्व करिए, क्योंकि हम जैसा सवाल आपको परसेंट वाला बता चुके हैं। आप सॉल्व करिए। हमने आपको पहला सवाल बताया था, आपको ऐसा ही परसेंट पे था, जो परसेंट कैसा क्या था वो परसेंट वाला, उसी के आधार पर आप इसको सॉल्व करिए। फिर तो हम बता तो रही हैं आप लोगों को, और आंसर कमेंट पे लिखिए। और जो जिन बच्चों को आ नहीं रहा है, जिन बच्चों को आ नहीं रहा है तो वो घबराइए मत, हम बताते हैं आपको। आप भी सॉल्व करने लगोगे, जो बच्चे कर रहे हैं इस समय सॉल्व, आप भी उन जैसे ही सॉल्व करने लगोगे। ठीक है, बस आप मन लगा कर पढ़िए। समझाते हैं सवाल। आपके पास टाइम है, करिए आप, और आंसर कमेंट में लिखिए अभी हाल, जस्ट नाउ। अभी यहाँ लिखिए आंसर। और जिन बच्चों का सवाल नहीं आ रहा है तो वो भी सॉल्व करिए, कोशिश करिए आप। हम बताते हैं आपको सवाल। क्योंकि टीचर के बताने से पहले अगर आप उस सवाल को पढ़ लेते हो, खुद सॉल्व कर लेते हो, तो आपको पता रहता है कि आप क्या गलती कर रहे हो। गलती क्योंकि यही होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम में गलती करते हो तो बेकार है। अगर आप यहाँ पर गलती करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी गलती सुधार लोगे। हम सवाल बताएंगे आपको आंसर सॉल्व करना, तो आप अपनी गलती सुधार लोगे यहीं पर। अगर अगर एग्जाम में गलती हुई तो फिर मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए आप जिनको सवाल नहीं आ रहा है तो वो भी सॉल्व करिए, कोशिश करिए आप। इससे पता चल जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। करिए सॉल्व। टाइम है आपके पास, करो सॉल्व। चलो हम बता दें सवाल क्या है। भरत एक कार्य का 60% 18 दिनों में पूरा कर सकता है, अंकित कार्य का 90% 18 दिनों में पूरा कर सकता है, और श्याम कार्य का 200% 30 दिनों में पूरा कर सकता है। भरत, अंकित, श्याम मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो हम बताते हैं, और जो भी बच्चों का आंसर आ गया वो अपना मिला लीजिए, और जिनको नहीं आया तो वो समझ लीजिए। देखो, भरत, हमने बताया था आपको कि टोटल वर्क क्या होता है, 100%। अब इसमें आप पढ़िए, देखो, भरत
अंकित श्याम मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट तो दी नहीं है कि उसने पूछा तो नहीं है कितना परसेंट कार्य, उसने कहा कि कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 100% पूछा है आपका कार्य। तो आप सबको 100% बनाओ बनाओ पहले, ठीक है। आप सभी को 100% बनाइए, ठीक है। भारत एक कार्य का 60% 18 दिनों में पूरा कर सकता है। 60% 18 दिनों में करेगा पूरा, तो भारत 100% काम कब करेगा, कितने दिनों में पूरा कर लेगा वो। 60% कर रहा 18 दिनों में, और 100% काम करेगा वो 30 दिनों में, ठीक है। अंकित कार्य का 90% 18 दिनों में करता है। अंकित 90% काम कर रहा कितने दिनों में, 18 दिनों में। तो 100% काम अंकित करेगा कितने दिनों में, कितने दिनों में करेगा बताइए आप जल्दी से। 20 दिनों में, कितने दिनों में, 20 दिनों में। और श्याम कार्य का 200% 30 दिनों में पूरा करता है। श्याम 200% कर रहा 30 दिनों में, तो 100% करेगा वो आपका 15 दिनों में, ठीक है। अब आप करिए सॉल्व इसको। भारत 30 दिनों में सॉल्व कर, 30 दिनों में कार्य को खत्म कर रहा, और अंकित 20 दिनों में, और श्याम कर रहा है 15 दिनों में, ठीक है। तो 30 20 60 का एलसीएम आपका आ जाएगा 30 20 15, क्या है 30 है 20 है 15 का एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। 30 20 15 का एलसीएम आपका आ गया 60, जो आपका टोटल वर्क है। हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप हमारी भाषा को समझो, ठीक है। जो आपका 30 20 15 का एलसीएम आया, कौन सा आया, 30 20 15 का एलसीएम आया 60, वो क्या है आपका टोटल वर्क है, वो होता है आपका टोटल वर्क, ठीक है। फिर से सुनो, क्या होता है, जो 60 आया वो आपका क्या है, टोटल वर्क, ठीक है। तो भरत की क्षमता आ गई 2 यूनिट, अंकित की क्षमता आ गई 3 यूनिट, और श्याम की क्षमता आ गई है कितने यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है। अगर ये दोनों, अगर ये तीनों मिलकर, कौन, भरत अंकित श्याम, अगर ये तीनों मिल जाएं और काम करें, तो 4 3 60 8 9, 4 3 7 7 और 2 9, एक दिन में तीनों मिल जाएं तो काम करेंगे 9 यूनिट। हम इसलिए आपको इतना धीरे धीरे समझा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, ना तो वो 10 सेकंड सवाल नहीं है, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा वो, ठीक है। पर स्पीड तभी बढ़ती है जब आपको कंसेप्ट पूरा ध्यान हो और आप हर चीज़ जानते हो, तभी आपकी स्पीड बढ़ती है, ना तो स्पीड ऐसे नहीं बढ़ती। इसलिए हम आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो अगर तीनों मिल जाए तो तीनों मिलकर काम करेंगे एक दिन में 9 यूनिट। अगर रोज काम करते रहें तो 60 यूनिट काम करेंगे वो। 60 यूनिट काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, कितने दिन लगेंगे 60 यूनिट काम करने में, तो 60/9, 3 × 9, 3 दूनी 6 0, ठीक है। तो कितना आएगा 6 सही 2/3 डेज, इतने दिन लगेंगे। और तीनों मिल जाए, तीनों मिल जाए तो 6 सही 2/3 डेज काम इतने दिनों में निपट जाएगा, ठीक है आपका। तो इतने दिन लगेंगे अगर तीनों मिल जाए, काम को करने में इतने दिन लगेंगे अगर तीनों मिल जाए तो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, आपका ऑप्शन है बी नंबर, ठीक है। 6 सही 2/3 डेज, ठीक है जी, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं 14 सवाल। बहुत मेहनत लगती है, पहले सवाल टाइप करवाओ, टाइप करने के बाद फिर उसको सेट करो, सेट करने के बाद फिर उसका पेज ओपन होने टाइम लगता है, टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा। इसके पीछे प्रोसेस काफ़ी, हम आपको जो वीडियो बना रहे हैं तो इसके पीछे कई प्रोसेस होती है, मेहनत बहुत लगती है। 2 3 घंटों 4 घंटे की मेहनत करने के बाद तब आपके लिए हम इतनी वीडियो बना पाते हैं, तो मेहनत तो लगती है। पहले सवाल टाइप करवाओ, फिर सेट करो, बहुत टाइम लगता है। सवाल
जिसको लड़के को सवाल भेजो वो टाइप करेगा, फिर हाँ आपके लिए हर पेज पे सवाल सेट करें, हाँ आपके लिए बेस्ट ट्रिक ढूंढते हैं, सवाल ढूंढना पड़ता है कि कौन से लेवल का है कौन सा नहीं आएगा लेवल का सवाल। तो टाइम लगता है, ये वीडियो आधा घंटा 1 घंटा की वीडियो बनती है, उसके पीछे 4-5 घंटों की मेहनत होती है, तब ये सवाल आप तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो आप इसको सवाल को सॉल्व करिए। क्या है, चौथा सवाल है, बल्लू, जैदी व बिट्टू एक कार्य को क्रमशः 15 दिन, 18 दिन, 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, तो जिस सवाल तो वही सरल है, आपको लग रहा होगा सरल तो है ही। ठीक है, बल्लू कितने दिन में काम कर रहा, 15 दिन में, जयदीप 18 दिन में, बिट्टू 90 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। 15, 18, 90 का एलसीएम आएगा आपका 90। बल्लू की कार्य क्षमता हो गई 6, जयदीप की कार्य क्षमता हो गई 5 और बिट्टू की कार्य क्षमता हो गई 1। ठीक है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो ठीक है, तो आपका ये सवाल सरल है। 6, 5, 11 और 12 अगर तीनों मिलकर काम करें तो एक दिन में 12 यूनिट काम कर लेंगे और टोटल काम है आपका 90 यूनिट। तो 90 यूनिट काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आप करोगे 90/12। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक है, 3 से और कट रहा है शायद, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 5 15। अब क्या है, अब इसको सही में लिख दीजिए, इनको सही इनको सही में लिख दीजिए, तो क्या आएगा, 7 सही 1/2 डेज। कौन सा ऑप्शन है आपका, आपका कोई सा ऑप्शन नहीं है इसमें, तो आपका हो गया डी नंबर, नन। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में तो सवाल आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर भी करते जाइए। ठीक है, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक बार सवाल पढ़ लो और देख लो आप स्क्रीन पर क्या लिखा है। हटाते हैं सवाल को। तो आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। 5 सवाल देते हैं। 5वां सवाल ये है, अनीस 8 दिनों में 25% कार्य कर सकता है। राहुल 48 दिनों में कार्य का 1/2 कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य कर रहे हैं तो वे कितने दिनों में कार्य का 3/4 भाग पूरा करेंगे। तो ये सवाल हम आपको करवाएं अभी कि आप खुद करके लाओगे, और इसका आंसर अगर हम आपको होमवर्क देते हैं तो आप इसको कमेंट में ज़रूर लिखो। अभी हाल तो ये पता चलेगा कि कितने बच्चों को आ रहा सवाल, कितने लोगों को नहीं आ रहा, और जिसको आ रहा हो तो वो आंसर लिखें और जिसको नहीं आ रहा तो वो उसका आंसर लिख दें कि हमको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये सवाल कितने लोगों ने किया कितने लोगों ने नहीं किया। तो आपका ये होमवर्क है, आप इसको होमवर्क के रूप में करिए, जो आपका होमवर्क है। ठीक है, और इसका आंसर क्या लिखना है आप कमेंट में। ठीक है, कमेंट में आप इसका आंसर लिखिए। ठीक है, और जिनका आंसर आ रहा हो वो अपना आंसर लिख देना, और जिनका नहीं आ रहा तो वो लिख देना कि हमको आंसर आ नहीं रहा। जिस सवाल का आंसर उनको आ नहीं रहा तो आप लोग लिख देना कि हमको इस सवाल का आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करवाएंगे आपको। ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि इसको सॉल्व, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप इसको कोशिश करना, ट्राई करना
ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से मन लगा कर पढ़ते रहिए। एग्जाम आ रहे हैं काफ़ी। आप आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, हम आपको बड़े धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं एक एक बात, क्योंकि जो बच्चे स्लो हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो बच्चे स्लो हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जी क्लास, उनको भी लेके चलना है। और जो बच्चे फास्ट हैं वो अपना सवाल को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो जो बच्चे फास्ट हैं तो वो अपने सवाल को इन सवालों को सॉल्व करते जाइए और आंसर मिलाते जाइए। और जो बच्चे स्लो हैं तो वो पूरी क्लास आराम से देखिए, आपका सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब आप लोग चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना, तब आप खुद समझोगे कि कितने अच्छे से सवाल हमने आपको बताए हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बस सवालों को सॉल्व करिए। स्लो बच्चे वाले, जो स्लो बच्चे हैं वो पूरी वीडियो देखिए, आराम से कॉपी पेन लेकर सॉल्व करिए। और जो फास्ट जिनको सवाल आ रहे हैं तो वो आंसर कमेंट में लिखते जाओ, और पेन कॉपी लेकर, आप भी पेन ले कॉपी लेकर बैठो। जो बच्चे फास्ट हैं सॉल्व करिए उनको भी सवालों को। ठीक है, बस। और जिन बच्चों के सवाल आ रहे हो, आंसर आ रहे हो, जिन बच्चों के सवालों के आंसर आ रहे हैं वो अपना आंसर कमेंट में लिखो। ठीक है, हमारी बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। बस आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराइए। ठीक है, नमस्ते भाई।